हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये अम्ब्रेला प्लाजो बनाने के लिए मैंने 3 मीटर फ्रेंच फैब्रिक लिया है और स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इन 3 मेजरमेंट से हम अपना अम्ब्रेला प्लाजो बनाएंगे, यानी सर्कुलर प्लाजो बनाएंगे। सो गाइज, यहाँ पर हमें 3 मीटर फैब्रिक लेना है। सो देखिए, ये मेरा ग्रीन कलर का फ्रेंच फैब्रिक है, काफ़ी सॉफ्ट और वेवी फैब्रिक है। इस तरह से अब सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसकी किनारे वाली साइड को हमने डबल फोल्ड किया है। सो ये किनारे वाली साइड है, इससे हमने इसको डबल फोल्ड किया है। और मैं आपको इसकी विड्थ भी दिखा देती हूँ, क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा नहीं है तो इसकी लेंथ में जॉइंट आएगा। अगर आपको जॉइंट नहीं चाहिए तो यहाँ पर आपको फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा लेनी होगी। तो लगभग 42 इंच मेरे फैब्रिक की विड्थ है। अगर बिना जॉइंट वाला आपको प्लाजो बनाना है तो आपको लगभग 60 इंच की विड्थ का फैब्रिक लेना होगा। तो देखिए, ये हमने इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लिया है। इस साइड में हमारा फैब्रिक ओपन है और यहाँ पर हमारी 4 लेयर है और ये वाला साइड हमारा फोल्डेड साइड है, यानी बंद साइड है। अब इस वाले कॉर्नर से हम अपने प्लाजो की कमर की मार्किंग करेंगे। सो यहाँ से हमने कमर की मार्किंग करनी है। अब देखिए, कमर की मार्किंग करने के लिए हम अपने हिप का मेजरमेंट लेंगे। सो हिप की जितनी भी हमारा मेजरमेंट है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे एंड उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। सो जितना भी आएगा उसको हमने इंच टेप इस तरह से गोल करके रखना है, इस तरह से। सो हिप के 4th पार्ट में हमने 2 इंच प्लस किया और इस तरह से मार्क किया। अब ओपन साइड से जो भी लेंथ आती है हमने इंच टेप को नीचे से घुमाना है और मार्क करते जाना है। सो गाइज, हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच पर हमने इसकी ये गोलाई मार्क की है। अब सभी मार्क को अच्छे से डार्क कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए, इस वाले मार्क पर हम इंच टेप को रखेंगे 1 इंच ऊपर करके। यहाँ पर हमारी 1 इंच की बेल्ट आएगी। अब नीचे से हम अपने प्लाजो की लेंथ लेंगे, जितना भी आपको रेडी प्लाजो चाहिए यहाँ पर हमने सिर्फ उतना ही मार्क करना है, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। तो मैं 38 इंच पर मार्क करूँगी इस तरह से। इसके बाद इंच टेप को ऊपर कॉर्नर पर रख लेंगे और यहाँ से अपने प्लाजो की लेंथ तक इंच टेप को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब नीचे से इंच टेप आगे की तरफ घुमाते हुए मार्क करते जाएंगे। सो मैं यहाँ पर देखिए, इस सिरे में 2 पिन लगा दूँगी ताकि जो मेरा इंच टेप है यहाँ पर सिक्योर हो जाए और नीचे से मैं इंच टेप को आसानी से आगे की तरफ घुमाती जाऊं और यहाँ से इस तरह से मार्क करते रहेंगे। तो जितनी भी टोटल लेंथ आई है हम इस लेंथ को आगे तक फॉलो करेंगे और जो इसका हमारा घेरा है प्लाजो का उस पर मार्क करेंगे। सो देखिए, इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से पिन निकाल देते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सो देखिए, कटिंग यहाँ से हमने 1/2 इंच ऊपर करनी है, जो हमने मार्क किया था ये वाला। इसके बाद अब हम इसकी नीचे से भी कटिंग कर लेंगे। सो देखिए, यहाँ से हमने कटिंग कर ली है। अब आप देखिए, जो लेंथ में हमारा जॉइंट आया है ये 2 लेयर हमारी कम है। सो यही लेंथ हमारी यही जो जॉइंट है हमारा लेंथ में आएगा। तो अब हमने यहाँ पर ये जो फैब्रिक नीचे से बचा है इसको इस तरह से रखना है, इस तरह से। तो जब हमने प्लाजो कट किया, नीचे से ये तिकोनी शेप आई है। अब इस तिकोनी शेप को हमने इसी तरह से मिलाकर रखना है, क्योंकि ये 2 लेयर है तो ये किनारे वाली साइड पर हम इसकी किनारी इस तरह से रखेंगे। 1/2 इंच एक दूसरे के ऊपर किनारी को हम चढ़ाकर रखेंगे यहाँ से। अब इसकी हम मार्किंग करेंगे। सो देखिए, यहाँ से हमने बिछा कर रख लिया है। अब पूरी लेंथ देख लेंगे, जितनी भी लेंथ है इस लेंथ को हमने मार्क करना है इस तरह से। सो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से हमने बराबर उतनी लेंथ ले लेनी है जितने हमने स्टार्टिंग में लेंथ चेक की थी। अब इस मार्क को हम आगे तक लगा लेंगे इस तरह से। देखिए, अब जो मार्क किया है हमने उसकी कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जॉइंट जब आता है जब हमारे फैब्रिक की विड्थ कम होती है। तो लीजिए, जो जॉइंट थे वो हमने कट कर लिए हैं। अभी ये हमारे 2 जॉइंट है और ये बिल्कुल बराबर कटा है। इसके बाद हम इसका क्रॉच कट करेंगे। तो हमने ओपन वाली साइड से अपने क्रॉच की यानी आसन की लेंथ लेनी है। अब लेंथ हम उतनी ही लेंगे जितनी हमने कमर की गोलाई ली है, ये वाली।
सो ये जितनी भी आई है उतनी ही हमने अपने आसन की लेंथ लेनी है। सो यहाँ से हम उतनी ही ले लेंगे जितना ऊपर मार्क किया था। 1/2 इंच ये ऊपर से सिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने 13 इंच पर मार्क कर लिया है। 1/2 इंच ये सिल जाएगा तो ये 12.5 इंच बचेगा और 1 इंच की हमारी इलास्टिक आ जाएगी। तो ये 13 के आसपास बचेगा। इसके बाद इसके सामने पीछे की तरफ 2.5 इंच पर सीधा मार्क करेंगे, जहाँ से हम अपने क्रॉच की गोलाई देंगे। अब ऊपर इंची टेप को इस तरह से तिरछा रख के हल्की सी और ये मार्क कर देंगे। इसके बाद हम इसमें से अपने क्रॉच की गोलाई देंगे। तो क्रॉच की गोलाई भी हमें इस तरह से देनी है। अब इसी मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेनी है। सो ये कट हो गया हमारा क्रॉच। आप चाहें तो इसमें म्यानी भी लगा सकते हैं, बट इसमें म्यानी की ख़ास ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद देखिए ये जो हमारी लेंथ में जॉइंट आए हैं ये डालेंगे हम। सो हमने एक जॉइंट को इस तरह से रखा है, तो बराबर किनारी को मिला के हमने यहाँ पर पिन लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में जैसे दिखाया गया है बिल्कुल जॉइंट को उसी तरह से लगाना है, अदरवाइज़ आपका जॉइंट आगे पीछे हो सकता है। तो ये जॉइंट राइट साइड में इस तरह से आएगा। इसके बाद दूसरा जॉइंट हमने यहाँ से रखना है इस तरह से। अब यहाँ भी मैं पिन लगा दूँगी। अगर आप इस तरह से जॉइंट लगाएंगे तो आपका जो जॉइंट है वो दोनों एक साइड में आएंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। अब यहाँ भी हम सिल देंगे। सो दोनों जॉइंट लगा लेंगे हम। दोनों जॉइंट लगाने के बाद अब हम इसके आसन सिलेंगे, यानी जो इसका क्रॉच है देखिए डबल फोल्ड है, इसको हमने इस तरह से ओपन किया। अब इसको हमने क्रॉच से 1/2 इंच का दबाव लेकर सिल देना है। सो दोनों क्रॉच को हमने इसी तरह से सिलना है। तो लीजिए दोनों क्रॉच में हमने 1/2 इंच के दबाव पर एक सिलाई लगा दी है एंड इसके बाद हमने नीचे की तरफ जो जॉइंट है उनमें भी सिलाई लगा दी है और दोनों जॉइंट हमारे एक ही तरफ आए हैं। अब हमने बेल्ट लगानी है। सो बेल्ट के लिए हमने एक फैब्रिक पट्टी कट की है। इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है और जो लंबाई है वो कमर के बराबर है। सो जितनी भी गोलाई है कमर की उसकी लंबाई बराबर रहेगी पट्टी की। अब हमने इस पट्टी को यहाँ से जॉइंट करना है। आप ये पट्टी राइट साइड से भी लगा सकते हैं और रॉन्ग साइड से भी लगा सकते हैं। सो ये पट्टी को मैं रॉन्ग साइड में रखूँगी और राइट साइड में टर्न करूँगी। सो इस तरह से पूरे कमर की गोलाई में हमने पट्टी को लगा लेना है। सो यहाँ देख सकते हैं आप, इस पट्टी को मैंने रॉन्ग साइड में रखा था और अब मैं इसको राइट साइड में टर्न करूँगी इस तरह से। अब देखिए इसमें हमने इलास्टिक डालनी है। सो इलास्टिक के लिए हमने अपनी कमर का मेजरमेंट लेना है। क्योंकि इलास्टिक हमारी कमर पर रहती है तो इसलिए हमने कमर का मेजरमेंट लेना है। जितनी भी हमारी कमर है उसमें से हम 4 इंच माइनस कर देंगे और जितना भी बचेगा उतनी इलास्टिक ले लेंगे। सो मेरे मेजरमेंट में कमर जो है वो 30 इंच है। अब 30 इंच में से हम 4 इंच माइनस कर देंगे, जो हो जाएगा 26 इंच। 26 इंच की लेंथ पर मैं इलास्टिक कट करूँगी इस तरह से। इसके बाद इलास्टिक के दोनों सिरों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर यहाँ से सिल देंगे एंड इसको हमने अपने नेफे में इंसर्ट कर लेना है इस तरह से। सो गाइज़, आप चाहें तो ये इलास्टिक नेफ़ा बनाने के बाद भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो जब आप नेफ़ा बनाएं तो हैंड टू हैंड आप इलास्टिक इंसर्ट करते हुए इलास्टिक सेट कर सकते हैं। सो इलास्टिक लगाने के बाद हम नीचे जो बॉटम है वो फोल्ड कर लेंगे, यानी प्लाज़ो का जो घेरा है उसको फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर प्लास्टिक थ्रेड से पीको भी करा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर 1/4 इंच डबल फोल्ड करके दोनों घेरे फोल्ड कर लूँगी। सो देखिए यहाँ पर हमने इलास्टिक लगा ली है और इलास्टिक के सेंटर में एक सिलाई भी लगा ली है ताकि जो हमारी इलास्टिक अंदर से फोल्ड ना हो। एंड उसके बाद हमने जो घेरा है वो भी 1/4 इंच पर फोल्ड कर लिया है। अब हमने प्लाज़ो को रॉन्ग साइड में टर्न करना है और इसकी लास्ट वाली सिलाई लगानी है, यानी इसकी इनर लेग की सिलाई लगानी है। सो ये हमारी दोनों फैब्रिक को हम बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर इसकी इनर लेग की फिटिंग लगा देंगे। सो दोनों लेग में हमने इसमें फिटिंग लगा देनी है। इसके बाद हमारा प्लाज़ो रेडी हो जाएगा। सो देख सकते हैं आप, हमारा प्लाज़ो बिल्कुल रेडी हो गया है और जो इसके जॉइंट है वो एक साइड में आए हैं। ये हमारे जॉइंट हैं जो एक साइड में आए हैं। अब आप इसको पीछे करके भी पहन सकते हैं और फ्रंट में भी पहन सकते हैं।
सो ये जॉइंट है हमारे जो बैक साइड में रहेंगे, और ये फ्रंट से इस तरह से हमारा ये प्लाजो रहेगा, इस तरह से। सो गाइज़ ये प्लाजो मैंने फ्रेंच फैब्रिक में बनाया है। ये काफ़ी फॉलिंग फैब्रिक और सॉफ्ट फैब्रिक है। एंड इस प्लाजो के साथ जो मैं डिज़ाइनर कुर्ती बनाऊंगी उसका वीडियो ज़रूर देखना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दूंगी, और आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।